जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। शनि उदित 22 अप्रैल, मीन राशि, सपने होंगे पूरे। सपने पूरे होंगे और कुछ लोगों के सपने जागेंगे भी। ये सब स्थितियां किस तरीके से निकल कर आने जा रही हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं शनि देव जो हैं वो आपकी लग्नगत विराजमान हैं। लग्नगत विराजमान होने के साथ ही इनकी जो कारक है, कारक कौन सा है स्थान, इनका आजीविका और लाभ, आपके ये दो स्थान जहाँ के शनिदेव कारक होते हैं। अब कारक होकर शनि की दसम दृष्टि भी इसी स्थान पर जा रही है। दसम दृष्टि इसी स्थान पर जाने के कारण देखिए, और दूसरा क्या है, शुक्रदेव महाराज इस स्थान पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ शनि के साथ जिन ग्रहों की युति हो रही है वो बुद्धि के स्वामी बुधदेव महाराज, पराक्रम के स्वामी मंगलदेव महाराज। हालांकि मंगलदेव अभी अस्त अवस्था में है, लेकिन शनि देव महाराज जो है उदित अवस्था में आ गए, क्योंकि इन्होंने जो है पहले से थोड़ा सा अस्त और समय अनुसार, जैसे शनि देव का जो 2.5 वर्ष का पीरियड है, क्योंकि सने सने आगे की ओर गति करते हैं, इस कारण से ये थोड़ा पहले, क्योंकि ये पहले से ही अस्त हो गए थे, 40 दिनों के लिए अस्त हुए थे और 40 दिनों के बाद वो घड़ी आ गई है जिसका लंबे समय से इंतजार किया था। इंतजार की घड़ियां समाप्त, यानी शनिदेव उदित हो गए हैं। अभी तक आपने पराक्रम के लिए जो भी प्रयास किए थे वो आपके अब समाप्त होने जा रहे हैं। रिजल्ट जो नहीं मिल पा रहे थे, रिजल्ट जो आपके विलंबित हो रहे थे या सपने जो टूट रहे थे, उन सपनों के फिर से एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। शुक्रदेव महाराज जो कि आपके तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं शनि क्योंकि जागृत होंगे तो इनकी दृष्टियां भी सक्रिय होंगी। अब इनकी दृष्टियों से बुध का नहीं बल्कि शनि का भी प्रभाव जाएगा। देखिए, बुध का भी जाएगा, शनि का भी जाएगा। अब शनि का भी जाएगा तो शनि तृतीय दृष्टि से जो है शुक्र को देखेंगे। अब शुक्र जो है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं शनि शुक्र के कारक ग्रह हैं और शुक्र शनि के कारक ग्रह हैं, योग कारक, और दोनों एक दूसरे की उन कमियों की पूर्ति करते हैं जो एक दूसरे के अंदर नहीं होती। अब जैसे कि हम शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं तो हम देखिए एक चीज़ और यहाँ पर जानेंगे कि देखिए एक जो मजदूर वर्ग होता है, हम सदैव आपको बताते हैं कि मजदूर वर्ग के कारक होते हैं। जब भी उपायों की बात आती है तो वहाँ पर मजदूर वर्ग को हम वरीयता देते हैं। अब जो कल कारखानों के स्वामी हैं, बड़ी बड़ी माइनिंग के स्वामी हैं, जिनके पेट्रोल पंप्स वगैरह चल रहे हैं, या फिर जो खदानों के स्वामी हैं, इनके भी कारक तो शनिदेव महाराज हैं। अब किसी के लिए उनके भी कारक तो शनिदेव महाराज ही होते हैं। अब शनिदेव महाराज, क्योंकि देखिए इनको छप्पड़ फाड़ कर देने के लिए भी जाना जाता है और साथ ही साथ इनको एड़िया घिसवाने के लिए भी जाना जाता है। दोनों ही स्थितियां शनिदेव महाराज की ही होती हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट टू कट बता दूं कि चीज़ें जो होती हैं वो शनि से ही शुरू और शनि पर ही ख़त्म होती हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी होती है, अगर इसमें से स्केलेटन को निकाल दिया जाए तो रक्त, मज्जा, वसा, किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। एक सुंदर शरीर की परिकल्पना व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि ये स्केलेटन जो होता है इसी के कारक तो होते हैं शनिदेव, और इसी तरीके से इनके प्रभाव जो जीवन में मिलते हैं वो भी स्केलेटन के तरीके से ही होते हैं। आजीविका जो होती है वह होती है आपके जीवन की धुरी, क्योंकि आजीविका अच्छी, लाभ अच्छा, लाभ अच्छा तो आप जीवन में हर आनंद को उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। यहाँ प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक प्रत्येक चीज़ आपको धन से ही प्राप्त होती है। जितना ज़्यादा धन की अर्निंग होगी उतना ही ज़्यादा आपकी ये सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि मूल में अगर हम किसी चीज़ को कहें तो वो शनिदेव महाराज ही होते हैं। और वैसे भी इस समय लग्न में बैठे हुए हैं। और शनि के स्वभाव के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो शनि का स्वभाव थोड़ा सा कठोर है। अब कठोर क्यों है, लेकिन देखिए मैं इसे आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि ये नारियल के समान है। इनको जिसने समझा उसे इनको छोड़कर दूसरा देव नहीं भाया, क्योंकि बाहर से एकदम कठोर, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, मीठे, कि देखिए अगर इनके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाए तो यह आपके करियर को एक ऊंची गति की ओर ले जाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर इनके नियमों के विरुद्ध चला जाए
तो आपका करियर बेशक ही आपके पुरखों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत स्टेबल करके आपको सौंपा हो, लेकिन उसमें आपको रोज़ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, रोज़ दिक्कतें आएंगी। और कभी कभी तो ये भी स्थिति देखने में आती है कि करियर ही चौपट हो जाता है, बिजनेस ही चौपट हो जाता है। अब यही शनिदेव इस समय पर एक तो जागृत अवस्था में आए हैं और दूसरे इनका जो प्रभाव है वो विस्तार पूर्वक शुक्र पर जा रहा है। यानी कि इस समय आपकी धन संपदा लग्जेरियस। और शुक्र क्या है, जैसे शनि देखिए मेहनत बढ़ाते हैं, शुक्र आपके कंफर्ट को बढ़ाते हैं। यानी आप इन दोनों ही ग्रहों का एक समुचित समय हमको प्राप्त होने जा रहा है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो रहा है। शुक्र जो आपकी बाधाओं को भी देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर शुक्र बहुत ही उत्तम अवस्था में, एक तो दिग्बली हैं, दूसरे क्या है कि ये स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान पर शुक्र कारक नहीं है लेकिन स्वराशि के हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव भी दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपके जीवन में परेशानियाँ आएंगी। देखिए, कभी भी राशिपति किसी भी भाव का हो, जब वो बलवान हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि अष्टम भाव अगर का स्वामी अगर बलवान है तो हमारे परेशानियाँ नहीं आएंगी। परेशानियाँ आएंगी लेकिन साथ ही साथ निवारण भी आएगा। कभी कभी निवारण आप पहले कर लेंगे, परेशानी बाद में आएगी, जैसे एंटीसिपेटरी बेल जिसे कहा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं आजीविका के लिए किए गए प्रत्येक प्रयास जो अभी तक आपके विलंबित हो रहे थे, डिले हो रहे थे, या फिर आपका प्रयास, देखिए बहुत से लोगों को, क्योंकि शनि जब थोड़े से निगेटिव प्रभाव देते हैं ना तो व्यक्ति कामचोर भी हो जाता है, कार्यों को टालने भी लगता है। आपने इस समय काफ़ी सारे यदि कार्य टाले हैं तो समझ लीजिए कि आपके शनि जो हैं निगेटिव इफेक्ट आपको दे रहे हैं। अलर्ट हो जाइए अभी से। वैसे हालांकि आप मीन राशि के जातक हैं तो शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन फिर भी शनिदेव आपके लिए बहुत ही राहत बनाए हुए हैं, क्योंकि सम राशि है ना, और गुरु की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं शनिदेव महाराज। ऐसी स्थिति में शनि के जो प्रभाव होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जीवन में एक नई स्थिति का, एक सुखद सवेरे का प्रादुर्भाव करने वाले हैं और यही प्रादुर्भाव जो होगा वो आपके जीवन को एक नए सिरे से नई दिशा की ओर लेकर जाने का कार्य करेगा। बहुत महत्वपूर्ण ये स्थिति आपके सामने निकल कर आने जा रही है। वहीं आजीविका के लिए अगर मैं कहूँ तो शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि दशम दृष्टि है। लेकिन किन लोगों के लिए अच्छा करेंगे, जिनके बर्थ चार्ट में शनि बहुत अच्छे बैठे होंगे, उच्च अवस्था में बैठे होंगे, डिग्री बल से बलवान होंगे, षड से कमज़ोर नहीं होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे। उनकी इस समय इनकम डील लाखों करोड़ों तक हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में कमज़ोर होंगे या किसी भी तरीके से वो निगेटिव कर्म कर रहे होंगे, देखिए कभी कभी मोस्टली जिनके बर्थ चार्ट में शनि जो होते हैं अच्छे बैठे होते हैं फिर भी उनको निगेटिव इफेक्ट मिल रहे होते हैं। ये कारण होता है आपकी आदतों के अनुसार। देखिए, आप मजदूर वर्ग को देखते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं शनि के कारक होते हैं। बहुत तेज़ आवाज़ में बात करना, कर्कश स्वर में बात करना और कभी कभी उसमें अपशब्दों का भी प्रयोग करना। राहु शनि उनके लिए दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, ये उनकी नियति बन जाती है। और देखिए, बहुत से लोग इन चीज़ों से समझौता भी कर लेते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि हम जीवन में उन्नति करें, बहुत लग्जरियस लाइफ को जिएं, क्योंकि देखिए शुक्र बेशक अगर खराब है, लेकिन अगर शुक्र शनि के अनुसार आप कार्य करते रहते हैं तो शुक्र भी आपको बेहतर रिजल्ट देने लगते हैं और आपके जीवन में कंफर्ट जो बढ़ता है वो शुक्र से ही बढ़ता है। इस समय शुक्र आपके कर्म को आराम से जोड़ देंगे। आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल जो चल रही है, क्राइसिस जो चल रहे हैं, उनको समाप्त करेंगे और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आपकी आजीविका से संबंधित कोई आपके सामने निगेटिव इफेक्ट यदि निकल कर आ रहा है तो उसको रिमूव करेंगे।
साथ ही साथ इस समय सप्तम दृष्टि भाग्य पर जाएगी। भाग्य इस समय आपकी बहुत बुलंद होगी। शुक्र के प्रभाव से है, तो इस समय देखिए भाग्य जब आपकी बलवान होती है तो समस्त 12 भावों से भाग्य का साथ मिलने लगता है। समस्त 12 भावों के कार्य आपके अच्छे से संचालित होने लगते हैं। थोड़ा सा प्रयास आप करते हैं, थोड़ा सा आपकी भाग्य आपको साथ दे देती है और जीवन आपका एक सुखद स्थिति की ओर बढ़ जाता है। यही चीज़ें जो होती हैं ये जीवन में एक नई स्थिति को जन्म देती हैं। देखिए शनि के उदित होने से सबसे पहले इसका इफेक्ट जो होगा वो आपकी आजीविका पर पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट आपके लाभ पर पड़ेगा। तीसरा इफेक्ट इस समय भाग्य पर पड़ रहा है। चौथा इफेक्ट आपका कर्म स्थान जो हो रहा है वो परिवर्तित हो रहा है। पंचम स्थान आप स्वयं, क्योंकि आप ही तो सारे कार्यों को करेंगे। इस समय आपकी जो ये कार्य टालने की प्रवृत्ति है, देखिए इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा जो जिनके शनि अच्छे होते हैं अगर वो भी करने लग जाए ना तो उनके कार्यों में उनको निगेटिविटी मिलने लग जाती है। कार्य उनके और देरी में होने लग जाते हैं। मान लीजिए किसी कार्य की एक्सपेक्टेशन जो है आपकी 2 दिन की है तो उनको 4 से 6, 6 से 7 इस तरीके से उनका टाइम बढ़ने लग जाता है। अब शनि के लिए देखिए कुछ विशेष उपाय भी करते रहें, अपनी आदतों को सुधारें, इससे आपको शनि के बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अब आदतें क्या हैं शनि की? देखिए सबसे पहले शनि जो है बीज मंत्र का जाप। मैं सदैव ही बीज मंत्र की पक्षधर रही हूँ। देखिए जो भी आपसे कहते हैं कि आपको 2-4 दिन में प्रभाव मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आपको तुरंत उपाय करो और तुरंत प्रभाव दे दे। इसमें देखिए कि जन्म से प्राप्त ऊर्जाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आने में समय लगता है। बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या पूर्ण हो जाने के बाद, जो कि 1.25 लाख है, पूर्ण हो जाने के बाद ग्रह कितना भी खराब हो अपनी अरिष्टता को समाप्त कर देता है। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद बस नित्य एक माला का जप करते रहें और इस मंत्र को रिचार्ज करते रहें और जीवन में आनंद उठाते रहें। लेकिन ये